में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में तेज बिकवाली आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोर और उसके बाद जो धीरे धीरे गिरावट है वो गहराते हुए दिखाई पड़ी। और स्पेशली लॉकडाउन की जो पॉसिबिलिटीज़ जताई जा रही हैं, सेकेंड वेव को कोरोना का जो चल रहा है, उसके मद्देनज़र भारतीय बाज़ारों में बिकवाली और ज़्यादा इंटेंस होते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट जो बिकवाली थी वो फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में मिड कैप स्मॉल कैप में आप तेज़ आते हुए दिखेंगे। करीब करीब 5% तक ये इंडेक्स वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा और निफ्टी भी रफली 3-3.5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। मिड जो निफ्टी बैंक है वो भी 3.5% के आसपास ही बिकवाली के साथ बंद हुआ। मेजरली आज आपको अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग दिखेगी, सिवाय सिलेक्टिव एफएमसीजी स्पेस से और फार्मा स्पेस में। फार्मा जहां पर आज ज़रूर खरीदारी देखने को मिली, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स जो थे वहां पर खरीदारी देखने को मिली, लेकिन मेजरली प्रेशर था पीएसयू बैंक्स के अंदर, मीडिया में, रियल्टी में, मेटल में। इनफैक्ट मेटल में तो कुछ ऐसी भी खबरें आ रही कि जो प्राइसेस हैं उनको फर्दर कैप किया जा सकता है, या हो सकता है चाइना अपना रिजर्व छोड़ता हुआ दिखाई पड़े, जिसके मद्देनज़र तमाम बेस मेटल के अंदर भी बिकवाली थी और मेटल के जो स्टॉक्स थे वहाँ पर भी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग, और उस सेलिंग में मेजरली टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि फ्रंट लाइन में टूट रहे थे। और मिड कैप स्पेस में जो आज प्रेशर था वो था जी एंटरटेनमेंट में, बीएचईएल में लोअर सर्किट लगा, डीएलएफ में, टाटा पावर जहाँ पर लोअर सर्किट लगा। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहाँ पर हैवी सेल ऑफ आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं, कुछ दर्शकों से बातचीत भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो सवाल है वो है अदानी के ऊपर। अदानी टोटल गैस के 200 शेयर हैं और करीब करीब 1105 रुपये के दाम पर खरीदारी है। राकेश जी, अदानी के केस में तो वैसे भी ये चीज़ कुछ हद तक जाहिर भी थी कि थोड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक है और सिचुएशंस के हिसाब से, यानी कि नंबर से काफ़ी अहेड चल रहा है। पूरे अदानी ग्रुप में नंबर से थोड़ा अहेड ही मूव देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल जो ब्रोकर्स थे उन्होंने तो सबके टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव ही हो चुके हैं, तो थोड़ा कॉशियस तो रहना ही होगा इसमें। बट अभी जो ये फॉल है ये तो शायद एक नियर टर्म ट्रिगर होगा प्रेशर का। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी तो फिलहाल इस फॉल में नहीं दिख रही है। थोड़ा सा जो सिचुएशन है ईज़ आउट होने दीजिए, या फिर जो थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको ईज़ आउट होने दीजिए और उसके बाद इसमें कॉल लीजिएगा। इमीडिएटली अभी आप इस पर कोई कॉल ना लीजिए और वेट करें, सिचुएशन को थोड़ा ईज़ आउट होने दें। इस पर जितनी सफाई है वो आने दीजिए, किस तरह का लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर केसेस कितने ईज़ आउट हो रहे हैं, वैक्सीनेशन का रफ्तार कैसे है। जहाँ चीज़ें थमेंगी वहाँ से वापस रफ्तार पकड़ेंगी। तो एटलीस्ट आप नियर टर्म के प्रेशर को देख के आप इसमें कॉल ना लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा 200-974 रुपये के दाम पर। ये अवतार गौर साहब का सवाल है। गौर साहब, टेक महिंद्रा वैसे तो ब्रोकर से मान रहे हैं कि अच्छे नंबर्स के लिहाज से रहेगा ये इन फोकस। पूरा आईटी स्पेस तेज़ी में है। कल टीसीएस के आज टीसीएस के नंबर आने वाले हैं और अगर नंबर्स बेटर आते तो शायद पूरा आईटी में एक वापस बूम आता हुआ दिखाई पड़े। एक आईटी में सबसे वेल पोजीशन स्पेस में जो हमारे जानकारों से बातचीत हुई तो उसमें एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा का ही नाम लिया जाता है, अदर देन इन्फोसिस और टीसीएस। तो आप बने रह सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5G का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ये। ब्रोकरेज हाउसेज के टारगेट्स तो अच्छे हैं, करीब 4 डिजिट के ऊपर के टारगेट्स को यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लेकर रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आईआरसीटीसी, प्रेमचंद्र सिंह साहब का सवाल है। सिंह साहब, आईआरसीटीसी अभी तो इसलिए फोकस में है कि जो ट्रेन्स हैं उसमें भी जो ट्रेन्स प्राइवेटली ओन्ड हैं उनको अगर बंद किया गया है तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। वन, देखिए इनके 3 मेजर बिजनेस हैं। एक है इनका ट्रेन से, टिकटिंग एंड ट्रेन से, दूसरा है वाटर से, तीसरा है केटरिंग से। अब केटरिंग का बिजनेस तो आप सभी जानते हैं कि ट्रेन के अंदर फिलहाल केटरिंग नहीं चल रही है। कोई भी जो केटरिंग थी वो आउटसोर्स थी, प्राइवेट कंपनीज यानी हल्दीराम या बाकी कंपनीज जो है वो खाना सप्लाई कर रहे हैं। आईआरसीटीसी उसमें भागीदारी नहीं देख रहा है। प्राइवेट ट्रेन जो हैं इनकी वो भी बंद हो रही हैं और पानी का जो बिज़नेस है वो इतना बड़ा नहीं है जो बाकी पूरे रेवेन्यू से कवर करे। तो मेजर रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है, इसीलिए बाजार इसको डिस्काउंट कर रहा है। अगर थोड़ा नीचे मिलता है, ईज आउट होता है, जो अभी ब्रोकर ग्रुप में बातचीत भी होती है कि 1200 के आसपास आए तो ये बहुत अच्छा बैट है, आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लीजिए। और थोड़ा चला हुआ है तो थोड़ा सा ईज आउट होने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बीएचईएल और बीपीसीएल बाय करें क्या? नीलेश साहब, बीपीसीएल को लेकर तो शायद आज हमारे किसी जानकार ने एसआईपी मोड की बातचीत की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन फिर भी मतलब ब्रोकर्स तो यहाँ पे ऊपर की टारगेट दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की डील होती है, कंपनी का विनिवेश होता है, विनिवेश में कौन प्लेयर आता है, प्राइवेट प्लेयर होता है कि नहीं होता है, उस पर डिपेंड करता है।
अब रही बात BHEL की, BHEL के इसमें हाँ हमेशा की तरह वही एक बात कि एसेट वाइज कंपनी बहुत स्ट्रांग है, एसेट साइज़ बहुत है इनके पास, प्लांट्स, मशीनरीज, लैंड, इन सबको लेकर, लेकिन नंबर सब तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे कि चाइनीज़ काउंटर पार्ट जो है इनके वो इनका रेवेन्यू खा रहे हैं या प्रॉफिटेबिलिटी खा रहे हैं, तो इस वजह थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है इनके बिजनेस पे। डिपेंड आप कितने समय के लिए इसमें बने सकते हैं, कितना समय इसमें दे सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और आज तो फॉल है, अभी जब तक पैनिक सिचुएशन ईज आउट नहीं होती तब तक आप कोई भी मतलब साइडवेज में बैठना ज़्यादा बेटर है। थोड़ा तूफान थम जाए उसके बाद आप बाहर निकलें, वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन रहेगी। टाटा पावर फंडामेंटल वाइज पवन साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में, लेकिन समय अभी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत तेज़ चला था ये 80 रुपये से 110-115 रुपये के आसपास तक, थोड़ा ईज आउट हो रहा है, होने दीजिए, अच्छा है, नीचे मिले तो और बेहतर विकल्प होगा, लेकिन घबराएं नहीं, कंपनी के फंडामेंटल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाटा एलेक्सी 1 साल के लिए, राकेश साहब टाटा एलेक्सी के केस में लास्ट टाइम 800 रुपये से शेयर 1300 गया अपने नंबर्स के ऊपर, फिर 1300 से 1700 गया, और उसके बाद तो अब चल ही रहा है अपने ऑल टाइम हाइस पर। तो लगातार 3 क्वार्टर के नंबर्स में तीनों बार अपने ऑल टाइम हाई काट रहा है। टाटा ग्रुप में TCS के बाद अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है कंपनी IT स्पेस में, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर बने रह सकते हैं, और समय देंगे तो अच्छी बात है, अच्छा मुनाफा भी आपको होगा और हो भी रहा होगा। तो आप अगर टाइम दे सकते हैं तो आप ज़रूर इसके अंदर बने रहें। थोड़ा सा शायद ईज़ आउट हो, फिजल आउट हो इसकी तेज़ी, लेकिन इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कंपनी अच्छी है, भागा हुआ स्टॉक है, तो थोड़ा ईज़ आउट ज़रूर होगा, लेकिन अगर ईज़ आउट होता है तो एक अच्छा मौका आप देख सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, शेयर में तेज़ी बहुत बड़ी आई थी, तो मेजर सारे टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। अच्छा, यूको बैंक 14 रुपये पे, कन्हैया जी का सवाल है। सर यूको बैंक आपने या तो ट्रेडिंग के लिहाज से लिया होगा या पर निजीकरण में आपको लगता होगा एक बड़ा कैंडिडेट हो सकता है, यही 2 ऑप्शन सोच के आपने शायद खरीदारी की होगी। कन्हैया जी देखिए, बैंक वाइज PSU है, प्राइवेटाइजेशन का कैंडिडेट है, अगर होता है तो ऑब्वियस ही बात है अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, अगर होता है तो, लेकिन अगर नहीं होता है या डिले होती है तो बाज़ार में इसी रेंज के आसपास ही घूमेगा। सो फार तो आप होल्ड ही करें, नंबर्स का वेट करें, नंबर्स कैसे रहते हैं, अगर थोड़े बेटर आ जाते हैं तो शायद तेज़ी मिले, आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल ले सकते हैं। लंबी अवधि के लिए HDFC, एक्सिस, ICICI, SBI, कोटक, इनको ही पकड़ के रखें, वो सबसे बेहतर विकल्प है। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी बड़ा शेयर अगर तेज़ी से नीचे आएगा तो जब सिचुएशन सुधरेगी तो सबसे तेज़ी से ऊपर भी आएगा, तो उनके साथ रहना सबसे सेफ होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमेशा नोन ज़्यादा मार्केट शेयर जिनका है बिजनेस में, कैश रिच हैं, डेट फ्री हैं, अच्छे प्रमोटर हैं, उन कंपनी को पकड़ के रखिए। किसी भी फॉल में तेज़ी से नीचे भी आएंगे तो उतनी ही तेज़ी से वापस ऊपर भी जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म का एक सिंपल फंडा होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फॉल में लेने वाले 3 शेयर, मिश्रा साहब 3 शेयर, अगर 3 शेयर लेने हैं तो डिपेंड कितना फॉल है, और डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट में आप लेना चाहते हैं। IT के लार्ज कैप में TCS, इन्फोसिस, IT के मिड कैप में कोफोर्ज, HCL टेक वैसे भी फ्रंट लाइन में भी आता है, लेकिन मिड कैप में वो हैप्पीएस्ट माइंड, न्यू बॉय है, वो भी ठीक कंपनी है, ये IT हो गया। फार्मा में आप इप्का, डिविस, रेड्डी, लुपिन, सिंजिन मिड कैप में, जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। फाइज़र इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। FMCG में HUL ऑब्वियस ही बात है, ITC अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो, और टाटा कंज्यूमर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, ये अच्छे नाम है। एक ओरेकल, अच्छा डिविडेंड पे ऑफ अगर आपको चाहिए तो, बहुत सारे नाम है वैसे तो, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कोई भी ऐसी कंपनी जिसका 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है अपने कारोबार में, कैश रिच है, डेट फ्री है, अच्छा प्रमोटर है, 50 अगर वो आपको नीचे मिलता है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसको। आगे बढ़ते हैं। AB कैपिटल 1000 शेयर 98 में 3 साल के लिए। गोपाल साहब ऊपर से बहुत टूटा है, 260 से टूट के ये शेयर 60 रुपये तक आया था, नीचे से उतना नहीं चला है, 3 कारोबार में डीमर्ज करने की खबरें भी हैं। सो फार इसके साथ न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 3 साल के जो कैप है उसको आप थोड़ा अवॉइड करें। आपको प्रॉफिट रीजनेबल हो तो थोड़ा थोड़ा निकलें, यानी 100 करके निकल सकते हैं। जैसे या तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो तो आप अपने फ्री के शेयर बेच दें और कॉस्ट के शेयर रख लें, प्रॉफिट ले लें और कॉस्ट को, या कॉस्ट ले लें और प्रॉफिट को छोड़ दें, ऐसा कुछ करके रणनीति बनाइएगा। लेकिन 3 साल का जो टाइम फ्रेम है उसको आप थोड़ा हटा दें, वैसे कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाटा केमिकल और पिडीलाइट, मुकेश यादव साहब पिडीलाइट 30 शेयर हैं आपके पास 1885 पे, हाफ भी हो जाए तो आप इसे डबल कर सकते हैं, यानी 30 के 60,
60 के 90, 90 के 180, इस तरह भी आप इसे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, फंडामेंटल्स, प्रोडक्ट प्रोफाइल है। आप फेविकोल को जानते ही होंगे सालों से, और फेविकोल इनका की प्रोडक्ट है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के प्रोडक्ट है और किस तरह की डिमांड है इसके प्रोडक्ट की, स्टेशनरी से लेके हाउसिंग तक में। तो आप बने रह सकते हैं, हर फॉल में ले सकते हैं। अब दूसरा जो नाम था वो था कहाँ गया, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल सर टाटा ग्रुप की पेडिग्री कंपनी है, मेजरली केमिकल के अंदर है, और जो इनका बाकी फूड बिजनेस था वो शिफ्ट हो गया टाटा कंज्यूमर में। कंपनी ठीक है, नंबर्स ठीक है, आप समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए, नीचे मिले तो आप फर्दर इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। प्रिंस नारंग साहब का सवाल है एयरटेल पर 50 शेयर 544 पर। ये नारंग साहब थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। आप ऐसे समझें कि 620 रुपये ऊपर और 480 रुपये नीचे, ये रेंज इसने दिखाई है पिछले 6-8 महीने में। तो बहुत कुछ तो इसमें है नहीं, लेकिन हाँ, कहीं आपको रेंज के नीचे हिस्से में मिले तो आप ऐड करिए, रेंज के ऊपर हिस्से में निकले तो आप निकल जाएं, तभी ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लीडर है अपने सेगमेंट में, 740 रुपये ब्रोकरेज हाउसेज के टारगेट्स भी हैं, लेकिन सो फार ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो बेटर ये कि कहीं नीचे मिले रेंज के तो आप खरीदारी करें, ऊपर मिले रेंज के तो आप निकल जाएं। टेक महिंद्रा पे हम बातचीत कर चुके हैं। HDFC बैंक और बजाज ऑटो, रोहित साहब का सवाल है। रोहित साहब, दोनों कंपनियां लॉन्ग टर्म हिसाब से बेहतर हैं। आप मान के चलिए बजाज ऑटो के पास 700 रुपये पर शेयर का तो सिर्फ कैश है, बाकी इसके कारोबार की वैल्यू है। तो कंपनी अच्छी है, कैश रिच है, डिविडेंड पॉलिसी इंप्रूव की है उन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपनी, वो अब अगले साल से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, तो आप बने रह सकते हैं। और HDFC बैंक तो है ही देश का नंबर 1 बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप ज़रूर इसमें SIP मोड में दोनों में अगर आप पैसा डाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहने में। अच्छा, आखिरी एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है RCF को लेकर गुप्ता साहब का। गुप्ता साहब, RCF में लैंड पार्सल स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़ी चीज़ वो बीच में वो फर्टिलाइज़र बढ़ाने की कीमतें बढ़ाने की खबर आई थी, जिसकी वजह सब चले थे, बट फिर वो रिवाइज़ हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्शन, उसको अभी बढ़ाया नहीं जाएगा, तो वो नीचे आ गया। तो कंपनी में सरकारी है, लैंड बैंक बड़ा है, नंबर स्टेबल है, ये चीज़ें अच्छी हैं। बुरा है क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, रेगुलेटेड प्राइस होगा, किसानों से रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ काम काज होगा। तो ट्रेडिंग पर व्यू तो ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छे विकल्प अवेलेबल है। कोरोमंडल ज़्यादा अच्छा विकल्प है इस स्पेस के अंदर, टाटा केमिकल है, UPL है, PI है, बासफ है, जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। इनको आप देखिए। RCF को छोटे भाव की वजह से पकड़ने की सिर्फ कोशिश ना करें, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनके सवाल हम शामिल नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, ध्यान से संभाल कर ही ट्रेड करिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।